हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जामिया एंट्रेंस। आज इस वीडियो में हम 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, हिस्ट्री का। ये सेट सी है हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैं पहले भी 2 क्वेश्चन पेपर करवा चुकी हूँ, तो हमने 2 पार्ट्स में किए हैं एक क्वेश्चन पेपर को। और हिस्ट्री का जो पैटर्न होता है वो मैंने पहले भी आपको बताया था, 100 MCQ होते हैं। सो हम एक पार्ट में 50 MCQ सॉल्व करते हैं एंड सेकेंड पार्ट में 50 करते हैं। सो ये भी हम ऐसे ही करेंगे, इसी पैटर्न से ये भी वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में भी हम क्वेश्चंस जो है 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम अनदर 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रॉट द बुक द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये जो बुक है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये किसने लिखी है? द राइट आंसर इज़ B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने बुक लिखी है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। द नेक्स्ट, और ये जो बुक लिखी है ये लास्ट वर्क था किसका? B.R. अम्बेडकर का। ये लास्ट बुक थी जो इन्होंने लिखी थी, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अब्दुल रज़ाक समरकंदी वॉज। अब्दुल रज़ाक समरकंदी जो थे ये कौन थे? द राइट आंसर ये थे एम्बेसडर। द राइट आंसर इज़ एम्बेसडर। अब्दुल रज़ाक समरकंदी वॉज एन एम्बेसडर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द करेंसी ऑफ रशिया। द करेंसी ऑफ रशिया इज़, रशिया की करेंसी क्या है? द राइट आंसर इज रूबल। रूबल जो है वो रशिया की करेंसी है, रूबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन है? द राइट आंसर इज़ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? मौर्यन एम्पायर के फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और ये मौर्यन एम्पायर जो है ये एंशंट इंडिया का एक एम्पायर हुआ करता था, मौर्यन एम्पायर। The right answer is Chandragupta Maurya is the founder of Mauryan Empire. When was the first passenger train in India started? First passenger train जो इंडिया में स्टार्ट हुई है वो कब हुई है? The right answer is 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुई है इंडिया में। The next question is the Buddhist scriptures are called, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज़ त्रिपटिकास। त्रिपटिकास किसे कहते हैं? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को कहते हैं त्रिपटिकास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज़ ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज़ 21 सितंबर। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडिया मेड हर डेब्यू इन क्रिकेट टेस्ट इन विच ईयर। इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो क्रिकेट मैच खेला वो कौन से ईयर में खेला? द राइट आंसर इज़ 1932। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर इज़ द राइट आंसर। ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 10 दिसंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉन द बुकर प्राइज़ 2018। बुकर प्राइज़ 2018 में किसने जीता था? द राइट आंसर इज़ एना बर्न्स। बुकर प्राइज़ किसे मिला था 2018 में? एना बर्न्स को मिला था, यह है राइटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु फॉर्म द ग्रुप ऑफ 40 मिलिट्री जनरल्स। ऑप्शन में दिए हुए हैं इनमें से कौन थे जिन्होंने 40 लोगों का, मतलब 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था मिलिट्री जनरल्स का? द राइट आंसर इज़ बलबन। ये बलबन कौन था? बलबन जो है एक स्लेव हुआ करता था, कौन सी डायनेस्टी में? ऐबक डायनेस्टी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करी थी, तो ये इल्तुतमिश का, बेसिकली इल्तुतमिश का बलबन जो था ये स्लेव था इल्तुतमिश का। फिर बलबन ने 40 लोगों की क्या बनाई थी? एक मिलिट्री बनाई थी, ग्रुप बनाया था। और ये जो थे मिलिट्री जनरल्स ये भी स्लेव्स थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच अमंग द फॉलोइंग रीच्ड इंडिया फर्स्ट। सबसे पहले इंडिया में जो आए वो कौन थे? मतलब डच थे, पोर्टुगीज़ थे, फ्रेंच थे या ब्रिटिश थे? द राइट आंसर इज़ पोर्टुगीज़। इंडिया की जो डिस्कवरी करी है वो करी है वेस्को ड गामा ने, और वो कौन थे? वो थे पोर्टुगीज़ थे, वो पोर्टुगल से आए थे। द राइट आंसर इज़ पोर्टुगीज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड इन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? द राइट आंसर इज़ 1789 में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पोंगल फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन। पोंगल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? द राइट आंसर इज़ तमिलनाडु।
तमिलनाडु। पोंगल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तमिलनाडु। और जो फेस्टिवल्स पूछ लेते हैं जैसे कि पोंगल हो गया, पोंगल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और एक है केरला में ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है केरला में, ये भी पूछ लेते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ओनम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ओनम फेस्टिवल केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। और पोंगल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रूल ऑफ द फ्यू इज़ कॉल्ड। कुछ लोग जो रूल करते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ पीपल्स जो रूल करते हैं, मतलब बहुत कम लोग, बहुत थोड़े लोग जो रूल करते हैं, उस रूल को क्या बोला जाता है? द राइट आंसर इज़ ओलिगैर्की। ओलिगैर्की इज़ द राइट आंसर। द रूल ऑफ द फ्यू इज़ कॉल्ड ओलिगैर्की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रॉट द फेमस बुक स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज जो बुक है वो किसने लिखी है? ये स्पिरिट है यहाँ पे, ओके। स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज। हु रॉट द फेमस बुक स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज बुक जो है वो किसने लिखी है? वो लिखी है मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू इज़ द ऑथर ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी जस्टिस पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी है जस्टिस पार्टी, ये कहाँ की पार्टी है? ये है तमिलनाडु की पार्टी। यहाँ पूछा गया है कि ये पार्टी जो है जस्टिस पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन तमिलनाडु इन, तो यहाँ पे ईयर पूछा गया है कि ये जो किस ईयर में एस्टैब्लिश हुई। द राइट आंसर इज़ 1916। 1916 में ये पार्टी एस्टैब्लिश की गई थी। जस्टिस पार्टी कहाँ की गई थी? तमिलनाडु में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एम्परर अशोका इंस्टीट्यूटेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा थ्रू। द राइट आंसर इज़ रॉक एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स क्या? जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, जो दीवारों पे जो मैसेज अपने पब्लिक तक पहुंचाने के लिए जो दीवारों पे इंस्क्रिप्ट करवा दिए जाते थे, जो इंस्क्रिप्शंस बनवाई जाती थी, मतलब अपने ऑर्डर्स या जो वॉर जीती जाती थी वो दीवारों पर लिखवा दिया जाता था। तो ये, और जो धम्मा था, मतलब अशोका जो थे, उनकी जो धम्मा की पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ धम्मा, वो उन्होंने रॉक एडिक्ट्स के थ्रू ही लोगों तक पहुंचाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉन द 54th जननपिट अवार्ड इन 2018। 2018 में 54th जननपिट अवार्ड किसको मिला था? द राइट आंसर इज़ अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को 54th जननपिट अवार्ड मिला था 2018 में। 2018 के ही मोस्टली क्वेश्चन क्यों पूछे गए हैं? क्योंकि ये पेपर है 2019 का, तो या तो 2019 से क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर 2018 से क्वेश्चंस पूछते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज़। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? द राइट आंसर इज़ वेलिंगटन। वेलिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। The next question is a unit used to measure the intensity of sound. Intensity of sound को जो measure करता है वो unit क्या है? Decibel. The right answer is decibel. Move to the next question. The next question is President of India is. President कौन है इंडिया के? The right answer is रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु फाउंडर द सिटी ऑफ जौनपुर। जौनपुर सिटी जो है वो किसने बनवाई थी? कौन इस सिटी के फाउंडर हैं? द राइट आंसर इज़ फिरोज़ शाह तुगलक। फिरोज़ शाह तुगलक ने जौनपुर सिटी बनवाई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिगंबरास एंड शिवतंबरा आर सेक्ट्स ऑफ। ये दो सेक्ट हैं, ये किस रिलीजन के सेक्ट हैं? द राइट आंसर इज़ जैनिज़्म। जैनिज़्म के सेक्ट हैं ये दोनों। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा। कैनेडा के करंट प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेजेंट में वो कौन है? द राइट आंसर इज़ जस्टिन ट्रूडियो। जस्टिन ट्रूडियो जो हैं वो कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सिटी ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम वॉज फाउंडेड बाय। ये गंगाईकोंडा चोलापुरम जो सिटी है ये किसने बनवाई थी? द राइट आंसर इज़ राजेंद्र चोला वन। चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे राजेंद्र चोला वन। इन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम बनवाई थी सिटी। सिटी ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम वॉज फाउंडेड बाय राजेंद्र चोला वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय। 2019 का जो वर्ल्ड कप था वो किस कंट्री ने होस्ट किया था? द राइट आंसर इज़ इंग्लैंड। इंग्लैंड ने होस्ट किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोहम्मद अली जौहर
स्टार्टेड द न्यूज़पेपर, मोहम्मद अली जौहर ने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उसका क्या नाम है? द राइट आंसर इज़ द कॉमरेड। कॉमरेड न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था किसने? मोहम्मद अली जौहर ने। और किस ईयर में किया था? 1911 में मोहम्मद अली जौहर ने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था 1911 में, द कॉमरेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट बोन कौन सी है? द राइट आंसर इज़ फीमर। फीमर इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पोइट कंपोज्ड द अलाहाबाद प्रश्टी ऑफ समुद्रगुप्ता? द राइट आंसर इज़ हरिसेना। हरिसेना ये गुप्ता डायनेस्टी में गुप्ता एम्परर के ये कौन थे? कोर्ट पोइट थे, हरिसेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती इन, द राइट आंसर इज़ 1875। आर्य समाज जो फाउंड की थी किसने? दयानंद सरस्वती ने। और यहाँ ईयर पूछा कि किस ईयर में की थी? द राइट आंसर इज़ 1875। 1875 में आर्य समाज की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी बाय दयानंद सरस्वती। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जलियांवाला बाग मैसेक्र टुक प्लेस ऑन, द राइट आंसर इज़ 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेक्र हुआ था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दस्तक वॉज आ, दस्तक क्या है? दस्तक जो टर्म है ये क्या है? ये किस लिए यूज़ किया जाता था ये टर्म? द राइट आंसर इज़ ट्रेड परमिट। दस्तक जो है वो ट्रेड परमिट हुआ करता था। द राइट आंसर इज़ ट्रेड परमिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद? हैदराबाद सिटी किसने बनवाई है? द राइट आंसर इज़ मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो हैं वो फाउंडर हैं हैदराबाद सिटी के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय विलियम जोन्स इन, ईयर पूछा गया है तो द राइट आंसर इज़ 1784। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय विलियम जोन्स इन 1784। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ट्रीटी ब्रॉट एन एंड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन जून 1919? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है कब से कब तक हुई? 1914 से 1918 तक। ठीक है, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो एंड हुई थी ये एक ट्रीटी साइन की गई थी 1919 में। 1919 में एक ट्रीटी साइन की गई थी। इस ट्रीटी के तहत पूरी तरीके से वॉर को रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पे ट्रीटी का नाम पूछा है, वो ट्रीटी कौन सी थी? द राइट आंसर इज़ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ब्रॉट एन एंड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन जून 1919। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रॉट फुतूहत आलमगीरी? फुतूहत आलमगीरी बुक जो है ये किसने लिखी है? ये लिखी है ईश्वर नागर दास ने। द राइट आंसर इज़ ईश्वर नागर दास। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच मुग़ल प्रिंस रॉट द बुक मजमाउल बहरैन? मजमाउल बहरैन जो बुक है ये किस मुग़ल प्रिंस ने लिखी है? द राइट आंसर इज़ दारा शिकोह। दारा शिकोह ने ये बुक लिखी है मजमाउल बहरैन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अर्ली वैदिक ट्राइबल चीफ वॉज कॉल्ड, द राइट आंसर इज़ राजन। जो अर्ली वैदिक चीफ हुआ करते थे, ट्राइबल चीफ, उन्हें क्या कहा जाता था? द राइट आंसर इज़ राजन। उन्हें राजन बोला जाता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गहपति एंड सेठी इन लेटर वैदिक पीरियड वर, गहपति और सेठी जो थे लेटर वैदिक पीरियड में ये कौन लोग हुआ करते थे? द राइट आंसर इज़ मनी इन्वेस्टर्स। ये मनी इन्वेस्टर्स हुआ करते थे। और गहपति और सेठी ये जो है अपनी फैमिली के हेड हुआ करते थे। जो फैमिली के हेड होते थे, मेल मेंबर जो हेड होता था उन्हें गहपति बोला जाता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बुद्धास फर्स्ट सर्मन इज़ कॉल्ड, बुद्धा ने जो लॉर्ड बुद्धा ने फर्स्ट सर्मन दिया था, जो अपना फर्स्ट रिलीजियस स्पीच दी थी, उसे क्या कहा जाता है? उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अशोकन रॉक एडिक्ट रिकाउंट्स द कलिंगा वॉर? द राइट आंसर इज रॉक एडिक्ट 13। द राइट आंसर इज रॉक एडिक्ट 13। ये जो 13 है, तो जो अशोका की जो कलिंग वॉर हुई थी वो किस इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों तक पहुंचाई गई है, लोगों को बताई गई है? तो वो जो है रॉक एडिक्ट 13 जो थी
उसके थ्रू अशोकन रॉक एडिक्ट 13 रिकाउंट्स द कलिंगा वॉर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मौर्यन पीरियड भगा वॉज अ, मौर्यन पीरियड में एक टर्म यूज़ की जाती थी भगा, ये किस लिए यूज़ किया जाता था? द राइट आंसर इज़ लैंड टैक्स। ये टैक्स हुआ करता था एक, ये एग्रीकल्चरल लैंड टैक्स हुआ करता था, जो एग्रीकल्चर की लैंड हुआ करती थी वही ऑप्शन में लैंड टैक्स है, तो द राइट आंसर इज़ लैंड टैक्स। ये लैंड टैक्स हुआ करता था। भगा क्या था? एक लैंड टैक्स था मौर्यन पीरियड में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका। इंडिका जो बुक है उसके ऑथर कौन थे? द राइट आंसर इज़ मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका के राइटर है मेगास्थनीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नेचुरल हिस्ट्री वॉज रिटन बाय, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखे? यहाँ क्वेश्चन में आंसर भी दे दिए, प्लिनी। द राइट आंसर इज प्लिनी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करशापनाज वर कॉइन्स इन, करशापनाज ही कॉइन्स हुआ करते थे, सिक्के हुआ करते थे। ये कौन से सिक्के हुआ करते थे? गोल्ड के, कॉपर के, आयरन के, सिल्वर के। द राइट आंसर इज सिल्वर। ये करशापनाज जो है ये सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुजिरिस वॉज आ, मुजिरिस क्या है? मुजिरिस जो एक ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था एंशिएंट इंडिया में। मुजिरिस वॉज अ ट्रेडिंग पोर्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग गुप्ताज अश्वपति वॉज, गुप्ताज के टाइम पे अश्वपति जो है वो क्या था? अश्वपति हेड ऑफ हॉर्सेस। हेड ऑफ हॉर्सेस क्या हुआ करता था? अश्वपति। अश्व किसे कहते हैं? अश्व कहते हैं घोड़े को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्को ड गामा रीच्ड द शोर्स ऑफ कैलिकट इन, वेस्को ड गामा जो कैलकटा पहुँचे थे पहली बार जब इंडिया की डिस्कवरी की थी, तो वो कौन से ईयर में हुई थी? इंडिया की डिस्कवरी हुई थी 1498 में। द राइट आंसर इज़ 1498 में। मतलब बेसिकली यही पूछा गया है कि इंडिया कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि वेस्को डी गामा रीच द शोर्स ऑफ कैलिकट इन 1498। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिलवारा टेम्पल्स बिलोंग टू, दिलवारा टेम्पल्स जो है ये किस रिलीजन से बिलोंग करता है? दिलवारा टेम्पल्स जो है वो किन लोगों का टेम्पल होता है? द राइट आंसर इज जैनिज़्म। दिलवारा टेम्पल्स जो है वो जैनिज़्म रिलीजन के जो लोग होते हैं ये यहाँ जाया करते हैं वर्शिप के लिए। दिलवारा टेम्पल्स बिलोंग टू जैनिज़्म। सो आज इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम अनदर 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देखकर जाते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप लोग देख लेते हैं वीडियो, पढ़ लेते हैं मेरी वीडियो से, फिर एग्ज़ाम देकर आ जाएंगे और आप, मैं सिर्फ एक सब्सक्राइब करने के लिए तो कह रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्या हो गया। और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर बाकी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और आगे अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं वो क्वेश्चन पेपर अरेंज करके सॉल्व करवा दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।